भाइयों, आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा और अच्छा ट्रेड मिला होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था उसी हिसाब से हमने काम किया था। आई होप सो आपने देखा होगा। हमारा प्लान था गैप डाउन के केस में बाइंग का व्यू था हमारा, और छोटे मोटे गैप डाउन में और हमारा गैप अप के केस में हमारा व्यू क्या कहते हैं सेलिंग का था। बड़ा गैप डाउन के ऊपर छोटा मोटा गैप अप के केस में हमारा बाइंग का व्यू था। फ्लैट के केस में भी हमारा जो व्यू था वो बाइंग का व्यू था। इस हिसाब से हमारा प्लान बनाया था और उस हिसाब से हमने काम किया। ये जोन मैंने डिस्कस किया था आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इस इंपॉर्टेंट जोन के जैसे नीचे क्लोज हुआ तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करा दोबारा। थोड़ा हमने वेट किया और फिर जब ये 900 का साइकोलॉजी 900 का जो लेवल इससे जब पुल बैक लिया था, फिर हमने एंट्री नहीं बनाया। फिर हमने थोड़ा देखने दिया कि कहाँ जाता है। फिर दोबारा पुल बैक के बाद दोबारा अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया तो हमने एंट्री बनाया और अच्छा टारगेट आपको देखने को मिला होगा, मिल गया और क्विकली हम निकल गए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो सकता है। और उसके बाद देखो बहुत ज़्यादा देर तक टाइम पास किया, फिर इधर गया, फिर टाइम पास किया, उल्टा सुल्टा ट्रेड हो रहा था और निफ्टी गिरता जा रहा था, ये बढ़ रहा था। तो कुछ सिचुएशन कभी कभार एक ही ट्रेड को, एक ही चार्ट को देख के एनालाइज जैसे करते हो उस हिसाब से आपको काम करना होता है। आप उसको देख के ये अंदाज़ा नहीं ला सकते वो क्या करेगा क्या नहीं। इसका प्राइस एक्शन अलग है, उसका अलग है। हमें ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा जो लेवल था इसके रेजिस्टेंस लिया, इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने वाला है। हमारा व्यू बाइंग का था। ये 5900 का साइकोलॉजी लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो इजीली हमें टारगेट देखने को मिला। जब लोग बाई करने लग गए तो यहाँ पे गिरने लग गया इसी हमारे एग्जैक्ट जोन से। तो वहीं तक का हमने 1:2 का टारगेट लेके इजीली हम निकल गए। हमारा यही व्यू था और इस हिसाब से हमने काम किया। कल के दिन दोस्तों हमारा प्लान ये रहेगा, फ्लैट के केस में हमारा व्यू नहीं है। वैसे ओवरऑल मार्केट कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। गैप डाउन के केस में कुछ कहा नहीं जा सकता। सेलिंग भी आ सकती है, गैप डाउन के केस में सेलिंग आ सकता है। हमारा जो व्यू रहेगा दोस्तों गैप डाउन के केस में हमारा बाइंग का व्यू रहेगा कि जब तक ये 5900 के ऊपर है। और गैप अप के केस में हमारा बाइंग का व्यू है। फ्लैट की केस में आप कुछ खा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे रहेगा सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर रहेगा तो बाइंग आपको देखने को मिल सकता है। सो इस हिसाब से प्लान रहेगा। बाकी मार्केट कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे फ्लैट के केस में। और गैप अप के केस में बाइंग का प्लान है और गैप डाउन के केस में भी बाइंग का प्लान है। सेलिंग जब करेंगे गैप डाउन के केस में जब ये 5900 का जो लेवल है ब्रेक डाउन करेगा। सो इसी प्रकार से हमारा प्लान उसके अंदर भी ऐसे ही है। निफ्टी के अंदर कुछ इस तरह से ही काम है। इसमें तो बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग देखने को मिला होगा। आई होप सो आपने देखा होगा इतनी तेज़ी से सेलिंग मिला। ये देखो बहुत तेज़ी से इसी एग्जैक्ट ये जोन था मेरा, इसी जोन से ये सेलिंग आया, फिर इस जोन से गिरा तो इस जोन पे आया, फिर यहाँ पे ट्रैप बना के लोगों को इस जोन से निकला तो यहाँ पे आया, फिर इस जोन से निकला तो फिर ट्रैप बना के फिर ये देखो इस जोन पे रेजिस्टेंस लिया, फिर गया, फिर इस अगला मेरा ये जो जोन था वहाँ पे आया, फिर मार्केट फिर दोबारा इस जोन से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर साइड से रेल गिरा, फिर इस जोन से रेजिस्टेंस लिया, फिर इस जो उनका क्या कहते हैं सपोर्ट ब्रेक डाउन किया, फिर देखो ये इस अगले सपोर्ट पे आ लिया, फिर यहीं पे आके टाइम पास करके मार्केट क्लोज होगी। सो इस हिसाब से काम हुआ है मार्केट के अंदर, आपको देखने को मिल रहा होगा। सो इसके अंदर हमारा प्लान यही है, अगर गैप डाउन होता है मार्केट तो हमारा बाइंग का व्यू रहेगा। और इसके अंदर हमारा प्लान ये रहेगा दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट के केस में इस लेवल के ऊपर सेशन करता हूँ बाइंग का व्यू रहेगा, फ्लैट के केस में इस लेवल के नीचे तो सेलिंग का व्यू रख सकते हैं छोटा सा। और गैप अप के केस में हमारा व्यू बाइंग का ही रहेगा जब तक ये 800 का लेवल के ऊपर है, 25,800 के जब तक ऊपर सस्टेन कर रहा है जब तक हम बाइंग का व्यू रहेगा। और हमारा इजीली आपको टारगेट देखने को मिल सकता है 26,000 का। ये साइकोलॉजी लेवल यहाँ पे सेलर आए होंगे तो इन्होंने पैसा लगाया हुआ, तो इनको हम इजीली तो एकदम से इनको टारगेट नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा मार्केट ने एसएल क्रिएट किया। यहाँ पे रैंडम सेलर आए होंगे तो इनको हम कल टारगेट करने की कोशिश करेंगे और उस हिसाब से हम काम करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आपने दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा और ऐसे ही काम करते रहो और आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। आपको खुद देखने को मिला हो कितना परफेक्टली जोन से वर्क किया। बस यही है, हमारा प्री प्लान के हिसाब से हमें वर्क करना होता है। हाँ, अगर किसी ने, मैंने बताया था जैसे कि इस जोन के नीचे अगर मिलेगा तो सेलिंग का प्लान है, तो ये अगर इसने इस जोन के नीचे अगर सेलिंग करा होगा तो भी अच्छा टारगेट मिला होगा उसको। बाइंग क्यों नहीं करना चाहिए था हमें? बाइंग जब करते, जब इस जोन के ऊपर अगर हमें मिलता क्लोजिंग, तो जैसे कि उसके अंदर मिला था, सो उस कंडीशन में हम बाई करते। जैसे बैंक निफ्टी में सारे कंडीशन मैच हुए तो हमने बाई किया। इसके अंदर सारे कंडीशन सेलिंग में दिखा रहा, तो हमें सेलिंग करना चाहिए था इसके अंदर। सो उस हिसाब से आपने काम किया होगा। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर नहीं करा है तो कोई बात नहीं, जरूर करोगे। ये जो भी है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस बता रहा हूँ मैं। बाकी अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड बनाओ और अपने सेटअप के हिसाब से।